आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कानपुर दौरा, 751 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। सपा कांग्रेस पर साधा निशाना। मैनपुरी के थाना क्षेत्र के गांव में 2 मंजिला मकान गिरा, मलबे में दबे 3 महिलाओं की हुई मौत, परिवार में टूटा गमों का पहाड़। ललितपुर में आंगनबाड़ी कर्मचारियों का हुआ विरोध प्रदर्शन, पीएम सीएम के खिलाफ नारेबाजी, वेतन बढ़ाने की मांग। बुलंदशहर के उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड में घोटाले का मामला, 2 करोड़ रुपए से अधिक धोखाधड़ी का मैनेजर पर आरोप। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर का दौरा किया है। जिला स्तरीय मेगा रोजगार और ऋण मेले में हिस्सा लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज विकास सुशासन का क्या मॉडल होना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश तय करता है। कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये प्रदेश तय करता है। लेकिन इससे पहले ये के दृश्य और सपा के कारनामों से तो परिचित हैं। उनकी गुंडागर्दी, अराजकता उनकी पहचान थी। बहन और भाइयों, इस समाजवादी पार्टी, आप इनके कारनामों से तो परिचित हैं। इतिहास की पुनरावृत्ति लोग कर रहे हैं। गुंडागिर्दी इनकी पहचान थी, अराजकता इनकी पहचान थी, बेटी और व्यापारी पर सुरक्षा पर खतरा कर पैदा करना इनकी पहचान थी। इनके समय में क्या क्या नहीं होता था, कौन नहीं जानता है। और यहां पर इनका दिखाने वाला चेहरा एक है और अंदर कुछ और है। यह दृश्य देखना है तो सीसा मऊ की जनता को उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि गरीब की संपत्ति पर कैसे कब्जा किया जाता है। और जिला मैनपुरी के थाना क्षेत्र के गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जिस वक्त बरसात के पानी से कमजोर हो चुका 2 मंजिला मकान तेज आवाज के साथ भरभरा कर गिर पड़ा, जिसके मलबे में घर में सोया हुआ परिवार दब गया। मकान गिरने की आवाज सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने बचाव और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। मकान के मलबे से 3 महिलाओं के शव को बाहर निकाला गया है। सूचना मिलते ही तमाम थाने की पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गई, जिसने बचाव कार्य में तेजी लाई। फिलहाल आकस्मिक हुए हादसे के साथ एक साथ परिवार में हुई 3 मौतों से परिवार में मातम फैल गया है। देखिए, थाना बिछवा क्षेत्र ग्राम इब्राहिमपुर में ये कौशलेंद्र यादव जी हैं, इनका परिवार रहता था। आज सुबह लगभग 8 सवा 8 बजे के बीच में ये लेंटर अचानक भरभरा के गिर पड़ा है। इसमें इनकी 3 सगी बहुओं की डेथ हो गई है, जिनको हम लोगों ने जेसीबी के जरिए निकाल लिया है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है, सारे अधिकारी मौजूद हैं। लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है, अन्य कोई इसमें घायल भी नहीं हुआ। लगभग 8 सवा 8 बजे के हम लोगों के पास सूचना मिली थी। तत्काल हम उन्होंने संज्ञान लेके तत्काल इसमें ऑपरेशन करके इनको निकाल लिया है। दुखद बात यह है कि हम इनको जीवित नहीं निकाल पाए। पुराना मकान है, बारिश लगातार। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में आंगनबाड़ी कर्मचारी और सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में संगठन के पदाधिकारी की बैठक हुई। कई सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी एसोसिएशन ने जिलाधिकारी ललितपुर को भारत के प्रधानमंत्री और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम शिकायती पत्र सौंपा। धरना प्रदर्शन करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि उनकी नियुक्ति 6 मूल कार्यों को लेकर की गई थी, वहीं साथ साथ अन्य विभागों के कार्यों का भी समय समय पर करती चली जा रही हैं। महंगाई के इस दौर में वर्तमान समय में उक्त 6 सेवा योजनाओं पर कार्य करने पर भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से मात्र 6,000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। धरना प्रदर्शन कर रही आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग की।
हम लोगों की मांगे ये हैं कि सर हम लोगों का पहली बात तो मानदेय कम है, इसलिए मानदेय बढ़ाया जाए, कम से कम 18,000 तक किया जाए। ऊपर से हम लोगों को इतना प्रेरित किया जाता है कि हर विभाग से जोड़ दिया जाता है, कोई भी विभाग आए वो कहती है आंगनबाड़ी को बुलाइए, उनसे काम किया जाएगा। हम लोगों को मानदेय तो वो लोग देते नहीं हैं अलग से, हम लोगों को मिलता मानदेय 6,000 रुपये है और उसी में हमें सारा काम करना पड़ता है। तो हम लोग इस बात का धरना कर रहे हैं कि सरकार की तानाशाही दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हम ये सोचिए कि इस महंगाई के दौर में हम लोगों को 6,000 रुपये मानदेय दिया जाता है, राज्य सरकार 15,000 रुपये हम लोगों को एक अनुदान राशि दे रही है, वो भी मानदेय के रूप में नहीं उन्होंने किया है। और जबकि मुस्लिम समाज ने ललितपुर जिलाधिकारी के माध्यम से भारत के महामहिम राष्ट्रपति को एक शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें मुस्लिम समाज ने बताया कि महाराष्ट्र के जनपद नासिक में महंत रामगिरी महाराज के द्वारा पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गलत बयान दिया गया है। मुस्लिम समाज ने मांग की है कि रामगिरी महाराज के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मुस्लिम समाज के लोगों ने बताया कि रामगिरी महाराज द्वारा मोहम्मद साहब के ऊपर की गई टिप्पणी का विरोध पूरे भारत में किया जा रहा है। इसके बाद भी अभी तक कोई भी कानूनी कार्रवाई रामगिरी महाराज के ऊपर नहीं की गई है, जिससे सभी मुस्लिम समाज में काफ़ी रोष व्याप्त है। हम लोग ललितपुर के समस्त मुस्लिम समाज की ओर से यहाँ जिलाधिकारी महोदय को राष्ट्रपति महामहिम के नाम से ज्ञापन देने आए हैं। किस बात को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं? अभी पिछले कुछ दिनों पहले नासिक जिले के एक गांव में महंत रामगिरी महाराज द्वारा हमारे इस्लाम धर्म के जो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनकी शान में महंत गिरी ने कुछ अवैध टिप्पणी की है, जिसको लेकर के समूचे देश का मुस्लिम समाज आहत है। और इसी के चलते ललितपुर का मुस्लिम समाज भी काफ़ी आहत है महंत रामगिरी जी की टिप्पणी से। तो हम चाहते हैं कि जिला प्रशासन के मध्य से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दें, ताकि महंत बुलंदशहर के कस्बा सिकंदराबाद स्थित उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने मैनेजर और उनके सहयोगियों पर किसान खातेदारों के साथ धोखाधड़ी कर 2 करोड़ रुपए से अधिक धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। वहीं सहकारी बैंक के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने किसानों के साथ हो रहे धोखाधड़ी के संबंधित विभाग के अधिकारियों से इसकी शिकायत की है। अध्यक्ष की शिकायत के बाद जांच करने संबंधित विभाग के डेप्यूटी जनरल मैनेजर DK सिंह और उनकी टीम कार्यालय पहुंची और आरोप लगाने वाले खातेदार से शिकायती पत्र लेते हुए उनके बयान दर्ज किए। मैंने 2021 में पैसा जमा किया था, मुझ पर लोन था 96,000। तो जब मैंने पैसा जमा किया तो मुझे बताए 2,60,000 रुपये मेरे साथ। उसके बाद में 60,000 कम के 2 लाख जमा करे यहाँ पर। किसने जमा कम? मुझसे 60,000 कम के। किसने लिए थे आपसे पैसे जमा कराने? मैनेजर साहब। क्या नाम उनका? नाम उत्तराखंड में रामनगर में गांव शक्तिनगर, ग्राम आदर्श नगर और शंकरपुर भूल, ग्राम कॉर्बेट नगर, शंकरपुर खजांची को नगर पालिका में शामिल करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने तहसील परिसर में धरना दिया है। रामनगर से सटे इलाके छोड़कर 3 किलोमीटर दूर ग्राम कानिया, चुरमानी, गोजानी आदि ग्रामीण क्षेत्रों को नगर पालिका में शामिल किया जा रहा है। कॉर्बेट कॉलोनी के लोगों का कहना है कि चुनाव नजदीक है, सरकार को चाहिए कि उनको मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति दी जाए। आरोप है कि प्रशासन ने उनको अवैध कब्जेदार का हवाला देते हुए चुनाव में वोट करने से रोक दिया है। लोगों का कहना है कि अगर उनको पंचायत या नगर पालिका चुनाव का अधिकार मिलता है तो उनके प्रतिनिधि चुनाव में खड़े होंगे। अखबार के माध्यम से, विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से हमें पता चला कि आज नगर पालिका के सीमा विस्तार को लेके यहाँ तहसील परिषद में माननीय SDM महोदय और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका द्वारा आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। तो उस संबंध में आज हम लोग भी यहाँ आए थे, क्योंकि हमने भी अपनी आपत्तियाँ नगर पालिका में दी थी। लेकिन यहाँ आकर के अधिशासी अधिकारी द्वारा हमें जानकारी हुई कि हमारी आपत्ति को वो लोग आपत्ति नहीं मान रहे और उनका कहना यह है कि हम आपकी सुनवाई नहीं करेंगे, हम खाली उन्हीं ग्रामवासियों की सुनवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कुछ लोगों के द्वारा युवती के साथ छेड़छाड़ का मुस्लिम युवक पर आरोप लगाकर पिटाई की गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुंसिफ टीवी ने भी इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद अब राजनीतिक पार्टियों के नेता के बयान सामने आ रहे हैं। मुरादाबाद पहुंचे RLD के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने इस मारपीट की घटना को निंदनीय बताया और कहा है कि पुलिस प्रशासन को ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही मुस्लिम लीग के कौसर हयात ने भी इस घटना को निंदनीय बताते हुए पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
कहीं अकेला दुकेला आपको मिले तो उसे पीट लो, हम तुम्हारा क्या नाम कोई कुछ नहीं करेंगे, हम उसी मुसलमान का चालान कर देंगे। ये बहुत बड़े दूसरे वाकयात में भी बहुत कुछ हुआ है, जहाँ जहाँ क्या नाम आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ जान से मार दिया वो गाय का नाम लेकर, गौकशी का नाम लेकर, मरने वाले का ही चालान कर दिया कि हाँ साहब उसने गौकशी की थी, मारने वालों को कुछ नहीं कहा गया। तो ये बहुत बड़ी बेईमानी इस वक्त क्या नाम यूपी पुलिस कर रही है, और ये यूपी पुलिस क्या नाम पूरे प्रदेश को अराजकता की तरफ ले जा रही है, गैर लाकानूनियत की तरफ ले जा रही है, जो बहुत ही ज़्यादा मैं समझता हूँ नुकसानदेह है, क्या नाम देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी, सरकार के लिए भी और जनता के लिए भी। देखिए ये गलत बात है, कहीं निर्दोष किसी को नहीं फंसाया जाना चाहिए और दोषी को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ये इस सरकार की नीति है, योगी आदित्यनाथ की नीति है कि किसी निर्दोष को न फंसाया जाए और कोई दोषी है तो उसे छोड़ा नहीं जाए। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हर साल 29 अगस्त को भारतीय हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। खेल मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। खेल खेलने वाले व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं। भारत ने कई खेल महारथियों को जन्म दिया है, जैसे पीटी उषा जिन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता है, सचिन तेंदुलकर जिन्हें मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है और मेजर ध्यानचंद जिन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। भारत ने पहला राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2012 को मनाया था। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर झांसी में बच्चे खेल खेलते दिखाई दिए और राष्ट्रीय खेल दिवस पर खुशी का इजहार किया। आज जो है डॉक्टर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है 29 तारीख को, जो कि भारत सरकार ने हमारे झांसी के सांसद जी, पूर्व सांसद जी विश्वनाथ शर्मा, पंडित विश्वनाथ शर्मा जी ने कैसे प्रयासों से ये खेल दिवस के रूप में मनाने जाने के लिए सांसद ने प्रस्तावित किया, और वो आज के दिन ही खेल दिवस के रूप में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर नरसिंह राव जी। ऑनलाइन शॉपिंग के वक्त में डिलीवरी करने वाले लोगों का महत्व बहुत बढ़ जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान की जगह ड्रोन से सामान की डिलीवरी की जाए तो काम आसान हो सकता है। झांसी के युवाओं ने इस बात को मुमकिन कर दिखाया है। झांसी स्थित बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के युवाओं ने एक बेहद खास ड्रोन बनाया है जो सामान डिलीवर कर सकता है। BIET ने द ड्रोन क्लब की शुरुआत की है। यहाँ छात्रों ने शिक्षकों की सहायता से कई प्रकार के ड्रोन बनाए हैं। ऐसा ही एक ड्रोन डिलीवरी ड्रोन बनाया गया है। ये ड्रोन सामान को लोगों के घर तक पहुँचाने का काम करेगा। छात्रों ने जो ड्रोन तैयार किया है वो 1 से 1.5 किलो तक का सामान 1 किलोमीटर की दूरी तक पहुँचा सकता है। 1 किलोमीटर तक डिलीवरी हम लोग प्रोटोटाइप में हम वर्क कर चुके हैं, और इस ड्रोन को बनाने में 30 से 50 हज़ार के बीच में कॉस्ट आई थी। मीन्स 30 हज़ार मीन्स हम लोग मिनिमम कॉस्ट लिया था। अगर हम उसके वेट बढ़ाते हैं तो उसके हिसाब से उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। अब मार्केट में हम प्रोटोटाइप बना रहे हैं, अगर कोई कंपनी हमसे लीड। उत्तराखंड के रुड़की के पाडली गुज्जर नगर पंचायत क्षेत्र के तेलीवाला गांव निवासी मोहम्मद आवेश का चयन बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर होने से गांव और उनके परिवार में खुशी का माहौल है। बता दें कि बुधवार को जारी PCS 2021 के परिणाम में उनका चयन हुआ है, जिसके बाद उनके घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मुझे लगभग 12 साल लगे। 2012 से मैं तैयारी में लगा था और 2024 आते हैं मुझे फाइनल सफलता मिली। लगभग 12 साल लगे। अच्छा, इसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा मुझे। लगभग 8-10 घंटे में डेली स्टडी करता था। पहले कोचिंग के लिए मैंने ज्ञान IAS से, फिर उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी की लगभग 8 साल। अच्छा, कोई शुरू में कोचिंग का सहारा लिया ज्ञान IAS से। कुलदीप राठी सर है, उन्होंने मुझे मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे समय समय पर मेरा मार्गदर्शन करते रहे। खबर उन्नाव से है, जहां आज सुबह अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। धमाका इतना भयानक था कि 2 मंजिला पूरा मकान ढह गया। 2 कर्मचारी उछलकर 20 फीट दूर जाकर गिरे। मलबे में 4 लोग दब गए। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और 3 थानों की पुलिस के साथ ASP मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। 2 घंटे की मशक्कत के बाद सभी को मलबे से निकाला गया। गंभीर घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। हुआ क्या है कि यहाँ विस्फोट हुआ तो हम लोग वहाँ से दौड़ के आए। तो यहाँ जब आए 5 मिनट के अंदर हम लोग आ गए थे। पूरा चौराहा मतलब पूरी का भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो जैसे यहाँ पहुँचे तो उसके बाद 100 नंबर अस्पताल को, एम्बुलेंस को, फायर ब्रिगेड सबको फ़ोन किया गया, लेकिन
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पुलिस ने मोबाइल चोर गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने चोरी के दर्जनों से अधिक मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए हैं। बरामद फ़ोन की कुल कीमत लगभग 1,50,000 रुपए की बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। शातिर चोर भीड़भाड़ वाले स्थानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से फ़ोन चोरी करते थे। जनपद कुशीनगर में जो अपराधियों के खिलाफ अभियान चल रहा है, उसमें थाना खड्डा की टीम के द्वारा मोबाइल चोरी का एक गैंग उसको पकड़ा गया है। इसमें 2 लोगों को, राजू गुप्ता और पारस कुशवाहा, इसको गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से टोटल 13 मोबाइल फोन वो बरामद। फिरोजाबाद एसएसपी सौरभ दीक्षित के निर्देशन में थाना सिरसागंज पुलिस टीम द्वारा कटफोरी से नगला खंगर रोड पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान पल्सर बाइक पर सवार 2 बदमाशों को रोकने पर भागने लगे और तभी बाइक फिसल गई। फिर पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने लगे। बचाव में पुलिस ने भी फायर की, जिसमें पैर में गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए तत्काल जिला अस्पताल के सरकारी ट्रॉमा सेंटर लाया गया। एसपी ग्रामीण ने मीडिया से बात करते हुए घटना क्रम की विस्तार से जानकारी दी। बताया कि दोनों शातिर लुटेरे हैं। सिरसागंज में लूट की घटना में कार्यरत होना बताया जा रहा है। कटफोरी से जो नगला खंगर के लिए रोड जाता है, उस पर ये लोग चेकिंग कर रहे थे। उसी समय 2 बदमाश एक काली पल्सर से वहाँ आते हुए दिखाई पड़े। इन लोगों ने, हमारी टीम ने जब उनको रोका तो ये वहाँ से भागने लगे और इसी में उनकी मोटरसाइकिल वहाँ फिसली और उन्होंने उसी दौरान पुलिस पार्टी पर फायर करना शुरू कर दिया। और रामपुर के थाना मिलक क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 कोकश को काटने के उपकरण और तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ की घटना को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कल रात में खान मिलक क्षेत्र में पुलिस वाहन चेकिंग के लिए लगी हुई थी। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग आते हुए दिखाई दिए। उन्हें पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो वो रुके नहीं और भागने लगे और पुलिस ने पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक अभियुक्त को गोली लगी है और दूसरे अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि ये दोनों अभियुक्त गोकशी की विभिन्न घटनाओं में शामिल थे और इनका लंबा आपराधिक इतिहास है। बुलंदशहर से खबर है, जहां किचन में खाना बनाते वक्त गैस लीकेज होने से आग लग गई। हादसे में एक ही परिवार के 3 बच्चों समेत 5 लोग झुलस गए। हादसे में घायल लोगों को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। आग लगने के से क्षेत्र में अफरा तफरी मची हुई है। मौके पर दमकल और पुलिस की टीम पहुंची है। खबर अमरोहा से है, जहां पुलिस ने डॉक्टर को ब्लैकमेल करने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी महिला ने डॉक्टर पर मुकदमा लिखवाने की धमकी देकर 10 लाख रुपए लिए थे और बता दें कि गैंग चलाकर महिला सीधे लोगों को अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करती थी। ब्लैकमेल की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस ने आरोपी निशा सोनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी गिरफ्तार महिला अमरोहा के थाना डिडौली के इकबाल नगर की रहने वाली है। डिडौली क्षेत्र में एक मुकदमा 3 क्षेत्र का पंजीकृत हुआ था, जिसमें वादिया द्वारा मुकदमा लिखाया गया था और उसमें प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे उसमें बलात्कार की धाराओं का लोप किया गया था। उसके बाद ये बाद में प्रकाश में आया कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर के चिगलउआ ग्राम में स्थित बजाज पावर प्लांट में सैकड़ों की संख्या में 4 साल से मजदूर काम कर रहे हैं। जब मजदूरों ने उच्च अधिकारियों से पारिश्रमिक बढ़ाने की मांग की तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सैकड़ों की संख्या में बजाज पावर प्लांट में मजदूर पहुंचे जिलाधिकारी के पास और मांग की है कि उनका मेहनताना बढ़ाया जाए और मांग पूरी नहीं हुई तो मजदूरों ने चेतावनी दी है कि वो अनशन करने के लिए तैयार हैं। हम सब पावर प्लांट चिंगलगुआ से आए हैं। कौन से पद पे हैं आप लोग? हम लोग सब हॉर्टिकल्चर पर हेल्पर में हैं। अच्छा, तो क्या मांगे लेकर आज आप जिलाधिकारी के पास? हम ये मांग लेकर आए हैं कि साहब हम लोगों का उधर 260 रुपये में पर डे काम करते हैं, यानी डेली के हिसाब से। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में चोरों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। अज्ञात चोरों ने बंद मकान में घुसकर लाखों की चोरी की। चोरों ने मकान की छत पर चढ़कर जाल तोड़कर मकान में घुसे, सेफ अलमारी का ताला तोड़ा और 1,65,000 रुपए की नकदी सहित लाखों के सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। बता दें कि गजंडू द्वारा कोतवाली क्षेत्र के मोहनपुर रेलवे रोड फाटक के पास ये घटना है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। रात हम अपने गांव रुके नवाबगंज नगरिया, थाना सिकंदरपुर वैसे जी।
सुबह पड़ोसी ने बताया कि जीना का गेट खुला है तुम्हारा। अच्छा, फिर क्या हुआ? यहाँ आके देखा तो जाल कटा हुआ था, तारे टूटे हुए थे जीना के, पीछे रस्सा पड़ा हुआ था, नकदी 1,65,000 रुपए, 2 लर और 1 हार, झाले, 4 अंगूठी। रील बनाने के चक्कर में एक युवक जालिम बन गया। युवक बैग में बिल्ली को घुमाकर जमीन पर पटक रहा है, जिसके बाद जमीन पर गिरकर बिल्ली चकराते हुए इधर उधर गिरकर बिल्ली दिख रही है और दौड़ रही है। युवक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर FIR दर्ज कर ली है। पूर्व सांसद मेनका गांधी की संस्था ने भी वीडियो का संज्ञान लिया है। वायरल वीडियो बुलंदशहर कोतवाली देहात के गाँव मिर्जापुर का बताया जा रहा है। और देवबंद नगर की मानकी मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 12,67,57,000 रुपए का राज्य मंत्री के द्वारा शिलान्यास किया गया है। राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने बताया कि हमारे क्षेत्र की एक प्रसिद्ध पीठ है बाबा मनकेश्वर महादेव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद के अंदर जितनी ऐतिहासिक सिद्ध पीठ हैं उनको पर्यटन विभाग के माध्यम से सौंदर्यीकरण मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रहा है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर पुलिस ने डकैती की घटना का खुलासा किया है। थाना RC मिशन क्षेत्र के रहने वाले लईक अहमद के घर पर 20 जुलाई की रात में बदमाशों ने गन पॉइंट पर डकैती की घटना को अंजाम दिया था। बदमाशों ने घर में रखी अलमारी से रुपए जेवर लेकर फरार हो गए थे। लईक अहमद की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। घटना के जल्द खुलासे के लिए 3 टीमें लगाई गई थी। चंद्र प्रकाश शुक्ला प्रभारी निरीक्षक में पुलिस टीम ने घटना का खुलासा करते हुए अनिल गुप्ता, नौशाद और आदिल को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पुलिस ने नकदी और जेवरात बरामद किए हैं। घर में घुसकर तमंचे के बल पर जो डकैती हुई थी दिनांक 20 जुलाई को, जिसमें कि मोहम्मद लईक पुत्र रईस अहमद, उनके घर में रात को अज्ञात लोगों के द्वारा घर में घुसकर जो 4 अज्ञात लोग थे उनके द्वारा तमंचे के बल पर डकैती की घटना की गई। खबर मुजफ्फरनगर जिले से है, जहां एक प्राइवेट नर्सिंग होम संचालक का चिकित्सक द्वारा पथरी का ऑपरेशन कराने आई किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि डॉक्टर द्वारा वार्ड में चेकअप के बहाने छेड़खानी की गई। पीड़िता की तहरीर पर मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली पुलिस ने आरोपी चिकित्सक के खिलाफ पॉक्सो और छेड़छाड़ की धारा में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना क्षेत्र नई मंडी के सरस्वती विहार की एक वादिया द्वारा थाना नई मंडी पर ये सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री का भोपा रोड स्थित एक क्लिनिक में इलाज के दौरान डॉक्टर के द्वारा छेड़खानी की गई। इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें विवेचना ग्रहण की गई है। इसमें विवेचना के दौरान जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे वहाँ पे निरीक्षण, घटनास्थल, CCTV फुटेज सभी का डिटेल में अवलोकन किया जाएगा और उसके बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए मुंसिफ TV के साथ।